अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बखैर व आफियत होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब, अख्तर ईमान साहब और इजहार असवी साहब के बारे में। पहले मास्टर मुजाहिद साहब ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। वालों से ये अपील गुजारिश करता हूँ कि आप किसी भी दूसरे नेता या कोई भी व्यक्ति पर कोई पर्सनल टीका टिप्पणी मत करें। हम लोग काम करते हैं हर वक्त जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए जब विधायक था तब भी, जब विधायक नहीं रहे तब भी, और जब सरकार में के साथ थे तब भी, और अब पिछले 2 महीने से सरकार में नहीं हूँ तब भी जो है लोगों के विकास के काम और सेवा के लिए 24/7 हर वक्त तैयार रहता हूँ। इसलिए हम लोगों के पास काम ही इतना है कि अपने काम को ही उजागर करें, अपने काम को ही साझा करें, शेयर करें। किसी दूसरे नेता और व्यक्ति पर पर्सनल टीका टिप्पणी करने से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। हम लोग अपने काम पर फोकस करें, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर करता भी है तो उसको सभ्य तरीके से जो जवाब है अपने काम से उसका जवाब देना है, सभ्य तरीके से अपने काम से जवाब देना है। और कोई अमर्यादित असंवैधानिक कृत्य करता है तो फिर कानून के दायरे में जो प्रावधान है उसके तहत आप कार्रवाई कर। दोस्तों, मास्टर मुजाहिद साहब ने जो भी कहा आपने सुन लिया। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हमारे यहाँ के सियासतदानों को हो क्या गया है कि एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करता है। भाई काम कीजिए, काम के नाम पर आप वोट मांगिए। लोगों के माबैन जाकर के आप अपने काम को बताइए कि मैंने फला काम किया है इसलिए मुझे वोट दीजिए, ना कि एक दूसरे नेता को बदनाम करके, एक दूसरे नेता पर गलत टिप्पणियां करके, एक दूसरे नेता की कमियों को लोगों के सामने रख करके, उनकी बुराइयों को लोगों के सामने रख करके आप वोट मांगेंगे या लोगों के माबैन आप फेमस होना चाहते हैं। यह गलत बात है। चाहे वो किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, मैं इस चीज का बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि पर्सनल किसी पर अटैक किया जाए, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो। जैसा कि मास्टर मुजाहिद साहब ने कहा, अगर बिल्कुल वाहियात गलत तरीके से नाजेबा कलिमात का इस्तेमाल करता है जो हद से ज्यादा हो जाए और बर्दाश्त के काबिल ना हो, तो फिर उस पर संविधान के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ना कि आप जुबानी जंग करके उसकी बुराइयां, फिर वो आपकी बुराइयां। इससे क्या होता है, समाज में एक नफरत पैदा होता है एक दूसरे के खिलाफ। आपके सपोर्टर उसके सपोर्टर आपस में लड़ेंगे। हालांकि आप लोग कौम को बेहतरी की राह दिखाने के लिए रहनुमा बनते हैं, न कि आप आपस में लड़ करके कौम को लड़ाई सिखाते हैं। मैं मास्टर साहब से भी, मैं हाजी साहब से भी, यानी इजहार असमी साहब से भी, मैं अख्तर ईमान साहब से भी, और इनके अलावा जो भी नेता हमारे सीमांचल में खास करके इस तरह के बहसों में पड़े हुए हैं, उन सभी से कहूंगा कि आपसी तनाव, आपसी भेदभाव को, मतभेद को, आपसी कीना को दिल से निकालिए। और आप सीमांचल के अगर वाकई हित में काम करना चाहते हैं तो काम पर ध्यान दीजिए, न कि इन फेसबुक यूट्यूब पर किए गए वायरल वीडियो पर की गई बातों पर आप ध्यान दीजिए। कौन क्या बोलता है नजरअंदाज कीजिए और आप अपने क्षेत्र का विकास कीजिए। लोगों को आगे पहुंचाने के लिए कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे आपके क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इस पर विचार करें। चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, सभी से गुजारिश है ऐसी गलत बातें हरगिज ना करें किसी भी नेता, किसी भी शख्स के खिलाफ। आपको काम के लिए वोट करना है, जो अच्छा आपके इलाके में बेहतर काम करेगा आप उसे वोट करें, जो काम नहीं करेगा उन्हें साइड करते हैं। बदजुबानी बदकलामी से बचें। और हाँ, जो नेता आपस में, नेता नेता ही आपस में बदकलामी बदजुबानी करते हैं, उनसे माजरत चाहूंगा, आप ऐसे ना करें। इससे क्या होता है कि समाज में एक गलत मैसेज जाता है आप सभी के खिलाफ, और नौजवान तबके खास करके आप लोगों के जो सपोर्टर है वो आप लोगों की बातों पर अमल कर लेते हैं, और इससे जो है एक दूसरे पर फिर फेसबुक वार छेड़ देते हैं, और इससे माहौल खराब होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीमांचल के सभी दोस्त अहबाब इस चीज पर गौर करेंगे, और ऐसे लोग जो गलत टिप्पणियां करते हैं, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करते हैं, वो इस चीज से बचेंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।